नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और खास राउंड रिपोर्ट में। हल्द्वानी में जिस तरह बीते दिनों बारिश का कहर देखने को मिला, तमाम जगहों पर तमाम समस्याएं बारिश के चलते जे ने आपको धरातल से दिखाई थी। लेकिन 7 जुलाई को हुई बारिश से हल्द्वानी का प्रसिद्ध इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बहुत बड़ा हिस्सा नदी में समा गया था। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के एक बहुत बड़े हिस्से में भूकटाव हुआ और उसके चलते एक बहुत बड़ा हिस्सा गौला नदी में समा गया था। इस वक्त जेजेएन की टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से भूकटाव जो हुआ था उस पर अब यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द यहाँ पर चैनलाइजेशन का कार्य जो है वो किया जाए और जल्द से जल्द जो भी स्थिति यहाँ पर खराब हुई है उसको ठीक किया जाए। आपको बता दें कि हर साल बरसात के चलते भूकटाव की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन इस बार भूकटाव के चलते स्टेडियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा गौला नदी में समाया था, जिसके बाद अधिकारियों से लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा था। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए। जेजेएन की टीम जब यहाँ पे पहुंची तो हमने भी देखा कि यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दीवार बनाने को लेकर जाल जो है वो बनाया जा रहा है। साथ ही जगह जगह पर पॉकलैंड मशीनें प्रशासन की तरफ से लगाई गई है, जिससे जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो की जाए। चैनलाइजेशन का कार्य जो किया जा रहा है उसको जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि कभी भी हल्द्वानी में दोबारा से बरसात जो है वो हो सकती है। हालांकि जो चैनलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है उसका असर अब जब बरसात होगी तभी देखने को मिलेगा। कितना ये सफल हुआ है और कितनी कार्रवाई जो यहाँ पे की गई है उसका क्या रिजल्ट रहेगा वो हल्द्वानी में होने वाली बारिश से ही पता चलेगा। क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई और भूकटाव का हिस्सा बहुत नीचे गया, उससे कहीं ना कहीं डर का माहौल यहाँ पे बना हुआ था। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश यहाँ पे दिए गए थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो की जाए, ऐसे में बीते दिनों एक लेटर जो था वो वायरल हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से अधिशासी अभियंता को यहाँ से अल्मोड़ा ट्रांसफर कर दिया गया था। बताया जा रहा था कि लापरवाही बरतने के चलते ये जो कार्रवाई उन पर की गई है वो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए थे। उसके बाद यहाँ पर नए अधिशासी अभियंता को नियुक्त किया गया था। साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि जो मुख्य अभियंता है उनकी तरफ से कड़े और स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी गई है कि जल्द से जल्द इस पूरे काम को निपटाया जाए, किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो ना बरती जाए। अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप जो ये मशीन यहाँ पे देख रहे हैं, जो पत्थरों को यहाँ से नीचे गौला नदी में डाल रही है, ये जो पत्थर है वो नीचे दीवार बनाने के लिए काम आएंगे। जिस तरह से नीचे आप देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो जाल बना रहे हैं। और बहुत बड़ी बात यहाँ पे जो देखने को मिली है, जो पॉकलैंड मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं उससे गौला नदी के पानी को जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी कि गौला नदी का जो पानी है वो भूकटाव वाले एरिया पे ना आए, जिससे दोबारा से ऐसी स्थिति ना बन पाए। इसके चलते पॉकलैंड मशीन के चलते रास्ता जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि लगभग 310 मीटर तक जो चैनलाइजेशन का कार्य है वो किया जा चुका है। और जानकारी जब हमें ये मिली कि यहाँ पर जो भूकटाव हुआ था वो लगभग 400 मीटर के दायरे में हुआ था, यानी कि 400 में से 310 तक का काम पूरा हो गया है। लगभग 90% काम जो है वो पूरा हो चुका है, 10% काम यहाँ पे रह रहा है। और जो इसका रिजल्ट आएगा वो अगली बरसात में देखने को मिलेगा। जल्द से जल्द काम की कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है, अधिकारियों की ओर से देखने को मिल रही है। साथ ही कर्मचारी जो है वो इतनी कड़ी धूप में भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अब स्पोर्ट्स स्टेडियम की मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स स्टेडियम की जो आधारशिला रखी गई थी वो कांग्रेस के शासनकाल में 2014 में रखी गई थी, जब यहाँ पे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। और आपको बता दें कि 2016 में इस स्टेडियम का लोकार्पण किया गया था, लेकिन तब से यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य थी, लेकिन किसी भी तरह की खेल गतिविधि यहाँ पे नहीं हुई थी। हालांकि बीच में खली का जो शो था वो यहाँ पर हुआ था, लेकिन उसके बाद इस स्टेडियम को अभी तक खेल विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह के स्पोर्ट्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पे भूकटाव हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है गौला नदी के आसपास रह रहे लोगों का, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, वहाँ पे भी भूकटाव की स्थिति है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन की ओर से कार्य किया जा रहा है जो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि समय रहते जल्द से जल्द कर्मचारी जो है, अधिकारी जो है, प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद होकर अपनी निगरानी में सारा काम करवा रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर जो आबादी वाले क्षेत्र में भूकटाव हो रहा है उसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है, इस पर भी हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुंचे, यहाँ की स्थिति हमें सही देखने को मिली। लोग काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द दीवार बनाने की स्थिति जो है वो तैयार की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी पीछे का हिस्सा दिखाए कि किस तरह से भूकटाव यहाँ पे हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा जो है वो गौला नदी में समाया होगा। और अच्छी बात ये है कि जब ये भूकटाव हुआ तब किसी तरह का नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। और जिस तरह से पोकलैंड मशीन जो है वो पत्थरों को नीचे डाल रही है, यही पत्थर जो है वो नीचे दीवार बनाने के लिए काम में आएंगे। और गौला नदी का जो पानी डाइवर्ट किया जा रहा है उससे इधर की साइड पानी जो है वो नहीं आ पाएगा, जिससे भूकटाव की स्थिति यहाँ पे पैदा नहीं हो पाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक ये काम जो है पूरा हो पाएगा। जब यहाँ पर हम पहुंचे थे तो यहाँ पे हमने कर्मचारियों से बात करी कि कोई अधिकारी यहाँ पे आता है या फिर नहीं आता है, तो यहाँ पे कर्मचारियों ने बताया है कि एई जो है सिंचाई विभाग के वो लगातार अपनी निगरानी में यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब हमने बात करने की उनकी कोशिश करी तब वो अब यहाँ पे हमें मौजूद नहीं मिले। जब हमने कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि लंच ब्रेक चल रहा है, तो लंच के लिए वो अभी गए हुए हैं, लेकिन बाद में वो वापस आ जाएंगे। तो इस पूरे मामले में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, इसकी रिपोर्ट भी जल्द जेजेएन लेकर आएगा। अभी धरातल से क्या स्थिति थी ये जेजेएन ने आपको दिखाई। अभी के लिए सब इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी संगीता के साथ जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।